नमस्कार। हम अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा के बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा कि असाध्य वीणा वज्रकीर्ति नामक साधक के द्वारा बनाई गई, लेकिन जैसे ही वीणा पूरी हुई वैसे ही साधक की भी मृत्यु हो गई और इस तरह से उस वीणा में से स्वर नहीं निकला। अब वह असाध्य वीणा के रूप में ही प्रसिद्ध है। राजा जिनके दरबार में यह वीणा रखी है, वे परिचय देते हैं कि बहुत समय पहले उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से इसे लाया गया था, लेकिन अभी तक इस वीणा में से कोई स्वर नहीं निकला है, इसलिए यह असाध्य वीणा ही प्रसिद्ध हो गई है। असाध्य वीणा के रूप में ही यह जानी जाती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। राजा कहते हैं, पर मेरा अब भी है विश्वास कृच्छतप, वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियम बदलो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र प्रत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमान। राजा कहते हैं, लेकिन अभी भी मेरा विश्वास है कि वज्र कीर्ति ने जो महान तप किया है, वीणा की रचना की है, वीणा को बनाया है, उस वीणा में से स्वर अवश्य निकलेगा और इस तरह से वज्र कीर्ति का ये महान तप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें से स्वर निकलेगा, लेकिन कब? तभी निकलेगा जब सच्चा स्वर सिद्ध सच्चा साधक इसे अपनी गोद में लेगा, तभी इस वीणा में से स्वर निकलेगा। इसलिए हे प्रियंवद, आप देखिए, यह वीणा आपके सामने रखी है, वज्र कीर्ति ने जिसे बनाया है, और मैं रानी, और ये पूरी सभा जो है उत्सुक है, उदग्र है, प्रतीक्षा कर रही है कि कब इस वीणा में से स्वर निकले। केश कंबली गुफा गहने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पष्ट छुअन से छुए तार। केश कंबली प्रियंवद जो गुफा घर से आए थे, उन्होंने अपना कंबल खोला और चुपचाप धरती पर बिछा दिया, वीणा को उस पर रखा और फिर अपनी पलकें बंद कर ली, अपने ध्यान को एकाग्र किया और इस तरह से बिना छुए ही उस वीणा के तारों को छू लिया। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, अस्पर्श छुअन से छुए तार। इस तरह से बिना छुए ही उस वीणा का स्पर्श प्रियंवद ने कर लिया, अर्थात अपना सारा ध्यान उसी वीणा पर केंद्रित किया। और प्रियंवद क्या कहने लगा? धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विफल कर देने वाला है। क्या कहने लगा राजा से? ये राजा, मैं तो कोई कलाकार ही नहीं हूँ, मैं तो एक शिष्य हूँ और मैं तो साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ और जीवन के अनकहे सत्यों को अभी खोज रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक महान तपस्वी वज्र कीर्ति, एक महान वट वृक्ष किरीटी तरु, जिसने न जाने कितने सैकड़ों हजारों वर्षों तक अनुभव प्राप्त किया, और इन दोनों के मेल से बनी यह अभिमंत्रित मंत्रों से पवित्र ये वीणा, तो इन महान वज्र कीर्ति किरीटी तरु और ये महान वीणा, इनका तो ध्यान मात्र ही मुझे भावों से भर देता है, मुझे गदगद बना देता है। तो इस वीणा में से मैं स्वर निकाल सकूं, ये कैसे संभव हो पाएगा? चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। इतना कह करके प्रियंवद चुप हो गया, सारी सभा भी मौन हो गई। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया,
उस वाद्य को, वीणा को प्रियंवद ने उठाया और अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। इस तरह से धीरे धीरे प्रियंवद वीणा पर झुक गया और वीणा की तारों पर ही अपना माथा रख दिया। सारी सभा हैरान हो गई कि ये क्या, वीणा में से स्वर कैसे निकलेगा? क्या प्रियंवद सो गया, अथवा केशकंबली प्रियंवद इस लोक से परे, पराभूत इस लौकिक संसार से परे चला गया है और तारों पर झुक गया है? अपने आप को उसने इस लोक से परे स्थापित कर लिया है। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? अब सब सोच रहे हैं कि क्या सचमुच इस वीणा में से स्वर नहीं निकलेंगे? क्या ये वास्तव में असाध्य है? लेकिन पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं, अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को, उस स्पंदित सन्नाटे में हर तरफ सन्नाटा छाया है, चुप है सब, राजा है, रानी है, जनता है, प्रियंवद है, सब चुप हैं। और उस स्पंदित सन्नाटे में, उस चुप्पी में मौन होकर के प्रियंवद साध रहा था वीणा। कवि क्या कह रहे हैं कि सन्नाटे में वह वीणा को साधने की कोशिश नहीं कर रहा था, वीणा को बजाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अंदर ही, अपने अचेतन मन में वह शोध कर रहा था, खोज रहा था, उन चीज़ों को खोज रहा है जो उस वीणा को बजा पाएँ, जो उस वीणा में से स्वर निकाल पाएँ। वीणा को बजाने का प्रयास नहीं कर रहा प्रियंवद, अपितु अपने अंदर ही शोध कर रहा है, अपने अंदर ही खोज रहा है। और फिर सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केशकंबली राजसभा को। प्रियंवद ने अपने आप को किरीटी तरु को सौंप दिया। और क्या मन में भाव आए, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? ऐसा प्रियंवद है कौन जो अभिमान से भर कर के मंत्रों से पवित्र हुई इस वीणा के सामने भी आ सके? इस वीणा को कौन बजा सकता है? क्योंकि यह वीणा अपने आप में ही वज्र कीर्ति जैसे महान तपस्वी के जीवन भर की साधना है, उस साधक की साधना के रूप में हमारे सामने है। तो इस वीणा में से स्वर कौन निकाल सकता है? इस तरह से अपने आप को किरीट तरु को समर्पित करता हुआ प्रियंवद केशकंबली उस राजसभा को भूल गया और कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। उस कंबल पर ही अभिमंत्रित मंत्रों से बंधा हुआ अकेले पन में डूबा हुआ उस वट वृक्ष के साथ एकाकार होता जा रहा है। और अनुभव क्या करता है कि उसके सामने, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे, रहस्य अपने संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। क्या अनुभव कर रहा है प्रियंवद कि वही वट वृक्ष उसके सामने जीवित खड़ा है। जो परिचय राजा ने उस किरीटी तरु का दिया है, वही दृश्य अपने सामने प्रियंवद देख रहा है कि वह विशाल किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासु की नाक के फन पर पहुंच गई है, जिसके कंधों पर बादल विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और हिमगिरी बर्फीली चोटियां जिसके कानों में अपने रहस्य कह रही हैं। इस तरह से उस वट वृक्ष को, उस किरीट तरु को संबोधित करता हुआ प्रियंवद नीरव
चुपचाप एकालाप कर रहा है। एकालाप इसलिए कहा क्योंकि वट वृक्ष तो बोल नहीं रहा है, सिर्फ प्रियंवद ही उसे संबोधित कर रहा है, इसलिए इसे कहा है एकालाप। इस तरह से प्रियंवद जो है वो अपने आप को समर्पित करता है उस किरीटी तरु को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसका आगे का भाग देखेंगे। नमस्कार।